साईं आप? से सपनों से भरे नैना अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द ना, इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्द ना, इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द। बाप की भांग से क्या बड़ा दुख है तुम्हें लड़की? नहीं, किस जगह मरा था मेरा भाई? बोलो, तुझसे पूछ रहा हूं, किस जगह मरा था मेरा भाई? मैं चुप! एक लफ्ज मत बोलो। तुम्हारी बेटी के मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। जवाब दो, ऐसा क्या हुआ था जो मेरे मासूम भाई को तुम्हारे घटिया शराबी बाप ने बेदर्दी से मार दिया? ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो तुम्हारे बाप ने उसको कत्ल किया? बोलो, जवाब दो। बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। वो मुझसे मोहब्बत करता था और मैं भी। वो मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? तो मुझे बचाना चाहता था, यहां से निकालना चाहता था। शादी करना चाहता था मुझसे, मैं घर की इज्जत बनाना चाहता था। जहां आप खड़े हैं, उसके पीछे हुआ ये सब। उसी जगह पर बड़े पत्थर से उसे उस दिन वो अम्मा से मिलने आया था।
उन्हें बताने आया था कि मुझसे मोहब्बत करता है और रिश्ता भेजना चाहता है। काश के ना आता, काश के मुझसे मोहब्बत ना करता। काश मैं उसे कह देती कि मेरी जिंदगी की मुश्किलें कम करने की कोशिश मत कर, मेरी मनहूस जिंदगी का हिस्सा मत बनो, वरना तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगी। तो फिर कत्ल क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया था? कहते हैं ना साईं, मर्द अपनी गैरत को औरत के पल्लू में छुपा कर रखता है। अब्बा को लगा उनका खजाना लुटा जा रहा है, बस उसकी हिफाजत को पहुंच गए। कहते हैं ना साईं, मर्द अपनी गैरत को औरत के पल्लू में छुपा कर रखता है। अब्बा को लगा उनका खजाना लुटा जा रहा है, बस उसकी हिफाजत को पहुंच गए। इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन्हें इन पर। अजीब लोग होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो लड़की और उसकी माँ तो ऐसे कर रहे थे जैसे कसूरवार वो नहीं हम हो। खबरदार जो आपने उस कागज पे दस्तखत किए, चढ़ जाने दे इसके बाप को फांसी पे। तड़पने दे ताकि इन्हें भी अंदाजा हो कि हम कितनी तकलीफ से गुजर रहे। सुभाष, चुप क्यों? कुछ कहते क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम मामू। हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आज आप स्कूल नहीं गए? नहीं, मैं आज स्कूल नहीं गया। बाबा ने कहा है कि मैं आज से मामू का ही बेटा हूँ। ये जो बोलेंगे वही करूंगा। ये बोलेंगे स्कूल जाओ तो जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं जाऊंगा। और हाँ मामू, नीचे कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए, मैं आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है जवाशा? क्या हो रहा है? जावेद की औलाद इस घर का वारिस बनेगा? वाह, आपकी बहनें कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती।
अपने सगे भाई की मौत का भी फायदा उठा लिया उन्होंने। तुम गलत सोच रही हो शबाब, कोई किसी का फायदा नहीं उठा। ये फायदा नहीं है तो और क्या है ज़वार शाह? ये आपकी बहनों का खून है, आपका खून नहीं है। ये क्या, जुनैर को स्कूल नहीं भेजेंगे, आपके साथ काम पर लगा देंगे? आपको अंदाजा नहीं ये सब क्या करना चाह रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरी, जावेद का बेटा अगर इस घर का वारिस हुआ ना, तो जावेद ही इस घर का मालिक होगा। तो क्या फर्क पड़ता है, बन जाने दो उनको इस घर का मालिक। मेरी औलाद ना सही तो मेरी बहनों की औलाद ही सही। मैं तो लावारिस हूं, मेरा तो कोई वारिस है ही नहीं। और जिसने मुझे वारिस देना था तो मुझे तन्हा छोड़ के चला गया। तो मेरा कोई वारिस है ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बन जाए मेरा वारिस। मेरा कहने का यह मतलब है कि मेरी औलाद नहीं है तो मेरी बहनों की ही सही। और माफी चाहता हूं तुमसे, तुम्हारे से लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, माफ करते ना। कोई बात नहीं, आप चाहे बाहर आपसे लोग मिलने आए हो। चलो शाबाश, ये लो, डाल दिया तुम्हारे लिए दाना। आपने सही कहा था अम्मा, बीवी की मोहब्बत वारिस की चाह से बढ़कर नहीं है। और आज बातों बातों में ज़वार शाह ने मुझे इस बात का एहसास भी दिला दिया कि वो हमेशा बे औलाद रहेगा। क्या करूं अम्मा मैं? मेरे तो चारों तरफ कुआं है, एक तरफ सौतन की औलाद, दूसरी तरफ जावेद की। सौतन की औलाद अपने शोहर की दूसरी शादी करवा के। लेकिन अम्मा बहुत डर लग रहा है, सोचती भी हूं तो रूह कांप जाती है मेरी। तुम शबाब हो, ज़वार शाह की मोहब्बत, बीवी बाद में हो। कोई और औरत ज़वार शाह की बीवी तो बन सकती है, लेकिन मोहब्बत बनना इतना आसान नहीं। तुम्हें अपनी जगह बनाए रखना, किसी और को ज़वार शाह का नाम देकर भी तुम्हें उसे ज़वार शाह से महरूम रखना है। ये देखो, ये दाना मेरे हाथ में है, मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके दाना डाल रही हूं। अगर मैं ये सारा दाना इन्हें डाल दूंगी तो ये सारा दाना खा जाएंगे और उड़ जाएंगे, लेकिन मैं एक एक करके दाना डालूंगी ताकि इनकी भूख और बढ़े। तुम्हें भी ऐसे ही करना होगा, दाना अपने हाथ में रखना होगा। जैसे ही अपना मकसद खत्म हुआ, क्या नाम बताया था उस लड़की का जिससे तुम्हारा देवर शादी करना चाहता था? निहाल। लेकिन आप उसका क्यों पूछ रही हैं? निहाल, देखा था मैंने उसे,
उसे तो देखकर ही ऐसा लगता था कि वो अंदर से मर चुकी है। हुनैन के प्यार में चूर चूर, बिना रूह के जिस्म। लेकिन उस लड़की का क्यों मौत चाहिए? तुम्हें भी तो एक ऐसा ही जिस्म चाहिए, बेजान सा, जिसकी अपनी कोई चाह ना हो। बस एक कोख ही तो चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप? वो हुनैन की मोहब्बत है। जवार शाह उससे कभी शादी नहीं करेगा। आज हुनैन उसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द नहीं है। उसकी वजह से हुनैन मर गया था अम्मा। जवार शाह ये कभी नहीं होने देगा। अरे लोग तो अपने भाई की बीवी से शादी कर लेते हैं, यहाँ तो अभी रिश्ता भी तय नहीं हुआ था। और वो लड़की, क्या वो हाँ करेगी? शबाब, वो लड़की हाँ या ना करने की हिम्मत नहीं रखती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उसकी माँ जरूर हाँ करेगी, क्योंकि उसके ऊपर जमाने का दबाव है। उसे अपने शौहर को वापस लाना है। वो एक अच्छी बीवी बनना चाहती है। आप चाहती हैं कि जवार शाह उस माफीनामे पे दस्तखत कर दे और उसके बदले वो अपनी लड़की दे दें? ये नामुमकिन नहीं। तुम चाहो तो ये हो सकता है। तुमने हमेशा जो चाहा जवार शाह ने वही किया। तुम्हारा एक एक लफ्ज उसके लिए हरफ़े आखिर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जिस सवाल का जवाब ना हो ना, सवाल नहीं करना चाहिए। देख रही है मैं कैसा हूं? सुन, वो लाई है। तेरे तो मजे हैं। शौहर का कहना ना मान के तू तो बड़ी मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। सिला सकती थी, मैं शराब की दुकान पे जाती, और यहाँ पर तो बहुत सख्ती है, अंदर नहीं ला सकती। तुम कर, बकवास बंद कर। बता, वहां कागजात लेके गई थी? क्या हुआ? गई थी लेके, लेकिन उन लोगों ने साइन नहीं किए। क्यों? तू अपनी हमारा लड़की को लेके गई थी? गई थी, हम लोग काफी देर तक बैठे, लेकिन उन लोगों ने हमारी बहुत बेइज्जती की। तुझे अपनी बेइज्जती की पड़ी हुई है, या मुझे फांसी होगी तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए तो मैं दिन रात दुआएं करती हूँ कि आप सलामती से घर वापस आए। तेरी दुआएं नहीं लगने वाली। हाँ, तेरी कोई दुआ शुआ नहीं लगेगी। और एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे तो फांसी होगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे 3 लफ्ज बोल के जाऊंगा, ये याद रखना। और मैं तेरी इतनी बदनामी करूंगा कि तेरा जीना दोबर हो जाएगा। और वो तेरी हमारा बेटी, उसकी भी कहीं शादी नहीं हो सकेगी। चल दफा हो जाए यहाँ से और जाके कागजात पे दस्तखत करवा। मुझे तेरी ये मनुष्य शक्ल नहीं देखनी। चल निकल, चल। निहाल, 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 दरवाजा खोलो बेटा। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मेरी जान, तुम थोड़ा सा आके खाना खा लो। अरे बेटा, खाने से थोड़ी नाराज होते, वो तो रिस्क है बेटा, उससे नहीं नाराज होते। दरवाजा खोलो मेरी जान। निहाल, निहाल, निहाल,
निहाल, या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी बच्ची निहाल, या अल्लाह, मैं क्या करूं। निहाल, निहाल, निहाल उठो मेरी जान, निहाल आंखें खोलो बेटा, निहाल आंखें। निहाल, निहाल आंखें खोलो, निहाल आंखें खोलो मेरा बच्चा, निहाल। हुनैन, निहाल उठो मेरी जान, उठो, और मेरा बच्चा यहाँ बैठो। हुनैन आने वाला होगा ना अम्मा? सब तैयारी कर ली ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई कमी नहीं है। अब्बा को मत बताना। नहीं बताऊंगी, कुछ खा लो ना मेरी जान। नहीं अम्मा, जब हुनैन आएगा ना उसके साथ ही खाऊंगी। इतना सारा खाना बनाया अपने हाथों से उसके लिए। अच्छा मेरी जान, या अल्लाह तेरी मदद कर। हुनैन आ गया अम्मा। तुम बैठो, मैं देखती हूँ ना, जाके आया होगा, मैं इसको बिठाती हूँ, फिर तुम्हें लेने आऊंगी। मैं देख कर आती हूँ। हाँ मेरा बच्चा। जैसे देखेगा तो कहेगा क्या हाल बना रखा। बड़ी बेगम साहिबा, आप यहाँ? कहाँ है तुम्हारी बेटी? वो सो रही है। आप आए ना, अंदर बैठे, आए। क्या हो तुम लोग?
इतने खुदगर्ज, इतने बेस। ऐसा भी क्या है तुम्हारे शौहर में? क्या सोने का बना हुआ है जो इतना तड़प रही हो, इतना गिर रही हो तुम? जो एक इंसान को मारते हैं वो क्या अपनी बीवी को खुश रखता होगा? फिर भी उसके लिए दर दर ठोकरें खा रही हो, बेइज्जतियां कराती फिर रही हो। शौहर तो शौहर होता है बेगम साहिबा। शौहर के लिए तो औरत सारी हदें पार कर लेती है। बेगम साहिबा, मैं तो उसकी जान बचाना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम्हारे मवाली शौहर ने किसको मार दिया है? जी, सवार साईं के छोटे भाई को। नहीं, उसने सिर्फ सवार शाह के छोटे भाई को नहीं मारा, हमारे खानदान की पूरी नस्ल को मार दिया। हमारे घराने के दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया है उसने। दरख्त बड़ा बड़ा सूख रहा है, किसी भी दिन चटक के गिर पड़ेगा। अपने तनावर कद और मजबूत शक्ल के बावजूद हमें औलाद से महरूम कर दिया। एक 2 टके के शराबी के पास इतनी ताकत कि वो हमें नुकसान पहुंचाए और फिर बच के निकल जाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बेगम साहब, शकील से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप खुदा के लिए उसे माफ कर दे। हाँ, माफ कर दे उसे। माफी से क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? बेगम साहिबा, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? हमारे घर में आप देख लें, जो आपको चाहिए आप ले जाए। जो नुकसान तुम्हारे शराबी शौहर ने हमें पहुंचाया है उसका खुमियाजा तो अदा करना पड़ेगा ना। आप हुक्म करें बेगम साहिबा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जी, हम चाहें तो तुम्हारा शौहर फांसी से बच सकता है, वापस घर आ सकता है। बेगम साहिबा, आप मुझे बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुम्हारी आवारा बेटी की शादी मेरे शौहर से करनी होगी। तुम्हारी बेटी की वजह से आज हुनैन नहीं है। हुनैन के साथ साथ हमारे खानदान में औलाद होने की उम्मीद भी चली गई। अब वो हमें वापस चाहिए और वो तुम्हारी बेटी हमें देगी।
लेकिन लेकिन तुम्हें कोई एतराज है? बेगम साहिबा, निहाल तो आपके देवर से शादी करना चाहती थी और अब सवार साईं तुम्हारी बेटी का शौक सिर्फ हमारे घर तक आना था और कुछ नहीं। इश्क की दास्तान जो उसने सुनाई है वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी कौन जानता है। जाओ जाके माफीनामा लेकर आओ। जी। अम्मा, अम्मा, आ गया ना हुनैन? हुनैन कहाँ से आएगा बेटा? अब उसे भूल जा, वो नहीं आने वाला। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे। तो बैठो, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, काश आपकी दुआ में इतना असर होता अम्मा। काश। तुम नहीं जानती, दुआएं आपकी किस्मत बदल देती हैं। सपनों से भरे रहना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। क्या ना सितम टूटे जो तुझसे जुड़े थे, वो सारे ही भरम टूटे। हो खुशियों की तमन्ना थी, तन्हाइयाँ दी तूने, रुसवाइयाँ दी तूने। मेरी मान ले
बेगम साहिबा, मैं कॉल करूंगी तुम्हें। अगर तुम्हारी बेटी ने कोई ड्रामा किया ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा शौहर फांसी के तख्ते पे चढ़े और तड़प तड़प के मर जाए। नहीं बेगम साहिबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना इतना मेरा इम्तिहान ले दे